वालेकुम। मैं कुरंगी 6 का रहायशी हूँ और एक कंपनी में मुलाजिम भी हूँ। मेरी सैलरी तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये सही है। 2 दिन से ना गैस आ रही है ना बिजली आ रही है, पूरी रात सोए नहीं है, बीवी बच्चे अलग परेशान। सही है के इलेक्ट्रिक के निजाम से अपना निजाम सेट कर लो, कसम खुदा की, वरना मैं अपनी भरी जवानी में तुम लोगों का सिस्टम चेंज कर दूंगा। सही है, एक टाइम से तुम लोग लोड शेडिंग कर रहे हो, साला लोड शेडिंग भी कर रहे थे और गैस भी बने। सही है, फिर उसके बाद नहीं बोलना दहशतगर्द नहीं बोलना। सही है, मैं अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी भरी जवानी भी खत्म कर सकता हूँ। ना मुझे क्या इलेक्ट्रिक की गाड़ी जलाने की जरूरत है, ना मुझे अवामों का साथ चाहिए। अवाम साली बोलती नहीं है, लेकिन मैं खुद एक खड़े होकर ये सिस्टम चेंज करने की ताकत रखता हूँ। सही है, उसके बाद नहीं बोलना कि लंदन वाले हैं, पार्टी वाले हैं, क्योंकि हमेशा इंसाफ लंदन वाले ने दिया है। ठीक है, हम भी वो काम जानते हैं। उसके बाद तुम बोलोगे दहशतगर्द है, उसके बाद तुम अपनी एजेंसियां बुलाओगे, रेंजर्स पुलिस बुलवाओगे, बोलेंगे इस लड़के को उठाया जाए। अबे तो क्या करोगे, गोली मारोगे, लेकिन हक की बात खत्म नहीं होगी। तो बराए मेहरबानी के इलेक्ट्रिक से मेरी बहुत बड़ी इल्तिजा है कि अपना सिस्टम सेट कर लो। मेरे को पता है बड़े बड़े मगरमच्छ घुसे हैं इस लाइन के अंदर, मैं उनकी पिकेटें लगा दूंगा। सच बता रहा हूँ, मैं उन लोगों की पिकेटें लगा दूंगा। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठ के मुझ समेत बोलना और इस पे तब्दीली करने से बाहर निकलें और शौर पैदा करें अपने अंदर, अपने हक के लिए बाहर निकलने की सोचें। आपको सड़कों पे आना होगा, अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा। नहीं तो ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा, आप ऐसे ही चीखते रहेंगे। जून जुलाई हर साल आएगा, अगर हर साल आएगा, लाइट नहीं होगी, 8-8 10-10 घंटे लाइट नहीं होगी और आप इसी तरह एहतजाज करेंगे सोशल मीडिया के जरिए और ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के इलेक्ट्रिक पूरे कराची में इस वक्त के इलेक्ट्रिक की दवाई है। आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखी, ये कोरंगी के एक नौजवान की वीडियो है जो शदीद इस वक्त गम में और गुस्से में है और गुस्से का इजहार कर रहा है। वो इस बात का इजहार खुल के कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। वो जाके इसमें वो दहशतगर्दी की तरफ भी जा सकता है, वो चोरी डकैती की तरफ भी जा सकता है, वो मुजाहरे की तरफ भी जा सकता है, वो एहतजाज की तरफ भी जा सकता है। वो सब कुछ करने को तैयार है, इसलिए कि आपने उसको दबा दबा के ख़त्म कर दिया है। सीरियस नौजवान का मामला नहीं है। ये नौजवान इस वक्त पूरे कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बना हुआ है। और ये नौजवान एक नौजवान नहीं है, इस जैसे बहुत सारे इस जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो तो चीख रहे हैं। बिजली के बिलों में जो हालत कर दी गई है उसमें चीख रहे हैं बुरी तरह, क्योंकि आपने बिजली के बिलों में लोगों को जुल्म की इंतहा कर दी है। ना सिर्फ बिजली के बिल में, बल्कि आप गैस भी देखें तो गैस रात में 10 बजे से लेकर सुबह गैस नहीं होती। कराची वालों को आपने कहीं का नहीं छुड़ा है। और वो लोग जो कराची का लंबरदार है, जो कराची की के वोट लेके असम्बली में मौजूद होते हैं, उनकी मजाल नहीं है कि वो बात कर सकें। वो अपने हिस्से का हिस्सा हासिल करते हैं और वो हिस्सा हासिल करके जाके बैठ जाते हैं खामोशी से। उनको अपनी अपनी नशिस्तें मिल जाती हैं, अपनी अपनी वजारतें मिल जाती हैं और वो आके बैठ जाते हैं। उनकी मजाल नहीं है वो कराची वालों की आवाज़ उठा सकें, चाहे वो 30-35 साल से कराची वालों के लिए के नाम पर वोट हासिल कर रहे हैं। बाकी लोग भी सिर्फ मुजाहरे कर सकते हैं, इस तरह कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक बड़ी अच्छी पोस्ट देखी, मैं इस पे बात नहीं कर रहा, बात क्या करूँ आपसे, ये नहीं जो आपके बिल आता है वो अगर 1000 रुपये का 2000 रुपये का बिल है तो कितना ज़्यादा टैक्सेस लग रहा है। वो टैक्स लग के आपको 10,000 रुपये बिल पहुँच जाता है। बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा और चल रहा है। एक बार बड़ी अच्छी पोस्ट मैंने देखी, इस नौजवान ने जो एहतजाज किया है, जो आपने सुना है, जो अल्फाज ने बोले, मैंने सिर्फ उस अल्फाज में सीटी बजा दी क्योंकि इससे वो अल्फाज गालियों की शक्ल में अदा किए थे, वो मैं आपको सुनवा नहीं सकता था। लेकिन इसके जो जज्बात हैं, उस जज्बात को कहीं भी कोई भी खेल सकता है, उस जज्बात को कोई भी आग लगा सकता है। मैंने एक जगह पढ़ा और बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के कि ये मौका इस वक्त ऐसा है कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए एक जगह बैठे हैं यहाँ पे, और कराची के लोगों के लिए सिर्फ एक नारे के साथ बाहर निकलें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासी जमातें बैठें क्यों? सबके अपने अपने रस्मतें वफादात हैं। हर सियासी जमात ने अपने नारे के तहत आगे बढ़ना है, उससे वोट हासिल करना है, तो वो क्यों बैठेगा? जो सवाल वहाँ ये होता है कि भाई मैं अगर तुम्हारे साथ बैठूंगा तो कल तो तुम इसी हुकूमत में शामिल थे, तुमने तो सब कुछ किया है। वो कहते हैं यार तुम तो एहतजाज कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हैं। अब मेरा इशारा इस्लामी और क्यों की तरफ है, जो कि कराची के लोग नुमाइंदे जमाते हैं। और एनकेएम तो इलेक्शन में जिस तरह आई है वो आपने देख ही लिया है। लेकिन जमात इस्लामी को इलेक्शन में बहरहाल लोगों ने पजीराई थी, PTI को पजीराई नहीं। इसके बावजूद एमकेएम हो, जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, इनके अवाम, इनके वोटर्स को सोचने की ज़रूरत है कि आपने इन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाज करना है या मिलकर आपने मुत्तहिद होकर एहतजाज करना है। आपने बाहर निकलना है, आपने अपना हक हासिल करना है कि नहीं करना। क्योंकि अगर आप इसी तरह पार्टियों की चक्कर में लगे रहेंगे तो कभी भी अपना हक हासिल नहीं कर सकेंगे। इन पार्टियों में कौन पुलिस है कौन नहीं है ये एक अलग बहस है, इस पर बात करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जिस कदर जुल्म इस वक्त कराची वालों के साथ हो रहा है, पूरा पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन कराची वालों के साथ जिस तरह जुल्म हो रहा है ख़ासतौर पर वो बदतरीन हो गया है। एक घर में एक कमाने वाला वो अपनी बच्चों की फीस अदा करे,
वो अपने घर के जो बीमार हैं उनके इलाज के लिए पैसे करें या वो अपना बिल अदा करे जाके। ये वो सवालात हैं जो मुस्तकिल उठाए जा रहे हैं। इन सवालात के जवाब सिर्फ एक ही जवाब है, अब वक्त आ गया है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठ के मुझ समेत बोलना और इस पर तकरीरें करने से बाहर निकलें और शऊर पैदा करें अपने अंदर, अपने हक़ के लिए बाहर निकलने की सोचें। आपको सड़कों पे आना होगा, अपने हक़ के लिए बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। आप ऐसे ही चीखते रहेंगे, जून जुलाई हर साल आएगा, अगस्त हर साल आएगा, लाइट नहीं होगी, 8-8 10-10 घंटे लाइट नहीं होगी और आप इसी तरह एहतजाज करेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए और ख़त्म हो जाएगा। इस एहतजाज को हमारे कुछ माहिरीन एक बहुत अहम बात कहते हैं कि हुकूमत करने का एक तरीक़ाकार ये भी है कि थोड़ी थोड़ी सी जगहों पर एहतजाज की इजाज़त दे दी जाए, ताकि वो एहतजाज की सूरत में जो गुब्बारे में हवा भर रही होती है, जो गुस्सा पैदा हो रहा होता है, वो गुब्बारे की हवा जब इतनी काबिल हो जाए कि वो फट जाए गुब्बारा पूरा, तो उससे पहले उस गुब्बारे में कुछ छेद कर दिया जाए जिससे वो हवा बाहर निकल जाए और उसकी जो उसकी शिद्दत है वो कम होती चली जाए। तो ये जो होता है कि आप पॉकेट्स की शक्ल में एहतजाज करते हैं, आप बाहर निकलते हैं, जाते हैं, आपको लसानी रोड बंद कर दिया, कहीं जाके कोई और से रोड बंद कर दिया और खड़े हो गए, एहतजाज किया और घर चले गए, या सोशल मीडिया में बैठे 10 गालियाँ दी और घर चले गए। ये उसी बिल्कुल वही है कि जो करते वाले लोग हैं, जो हुकूमत है, वो ये बात सोचती है कि इस गुब्बारे में थोड़ी थोड़ी छेद करने की इजाज़त देते रहो ताकि वो जो गुब्बारा है वो शिद्दत इख्तियार ना करे और वो फटे नहीं। आपके साथ यहाँ पर भी गेम हो रहा होता है। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ कि जब आप एहतजाज कर रहे होते हैं तो आपको एहतजाज के लिए कुछ ना कुछ स्पेस दी जाती है ताकि आप मुतहिद ना हो सके और फिर आपको उस टोलियों को तस्लीम कर दिया जाता है। आप आते हैं और गालियाँ देते हैं और ठिकठाक गालियाँ देते हैं और चले जाते हैं। आपने बाहर निकलना होगा, आपने समझना होगा ये इस वक्त ये जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। ये साहब जो आपसे बोल रहे थे, जिनको आपको मैंने शुरू में सुनवाया है, ये वही अगर इनकी आवाज़ सख्त होती जाती है, अगर ये कहीं किसी का तो खेल लिए जाते हैं, कोई इनको इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके ज़िम्मेदार ये साहब नहीं होंगे, बल्कि इसके ज़िम्मेदार हमारे अरबाब इख्तियार होंगे जिन्होंने इसको मजबूर किया है ये सब कुछ कहने पे। और ये सब कुछ अगर आगे जाके किसी दर्जे में कुछ करने में मजबूर हो जाते हैं तो इसके ज़िम्मेदार भी हमारे अरबाब इख्तियार ही होंगे। मैं यहाँ पे अपील करता हूँ अपनी आवाम से कि अपने अपने दायरे में बाहर निकलें और मैं सियासी जमातों से भी अपील करता हूँ बशमूल जमात इस्लामी, बशमूल MKM, पीपल्स पार्टी, PTI, कि आपके भी आवाम ही आपके वोटर हैं। कोई बाहर से आकर आपको वोट नहीं देता है, ठीक है, वो पता है कि आप लोग कैसे जीत जाते हैं, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं आपको आवाम से वोट मिलता है। एक और बॉडी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए इस पर, इसमें इनिशिएटिव ले, कोई भी जमात ले, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसका 1 पॉइंट एजेंडा हो कि इलेक्ट्रिक और बिजली के तवानाई के मसाइल, और उसके ऊपर बाकायदा एक आपके मुश्तरका करारदाद मंजूर हो और आप अपनी आवाम को, अपने वोटर्स को मुत्तहिद करें, उनसे कहें कि हमारे इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, हमारे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन इस मौजू पे, इस मसले पर आप सब एक जगह बैठे हैं और फिर आप निकल के बाहर आ जाएँ तो इंशाअल्लाह ये के इलेक्ट्रिक ही पूरा हो या कोई भी इससे बड़ा बदमाश हो वो उसको लगाम पड़ जाएगी। लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि साथी जमातों को अपने अपने मफादात से बारताब होकर अपने अपने मफादात को इधर साइड में रख कर एक जगह बैठना होगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ उस नौजवान से भी जिसने भी सब बातें की हैं कि अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालिएगा और क़ानून के दायरे में रहते हुए सारे मामलात कीजिएगा। और इस मुल्क में बहरहाल कानून मौजूद है कहीं ना कहीं, और कुछ ना कुछ उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कानून के दायरे में ही हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।